आप हम सीट पे आ रहे हैं, जनता जिता रहा है, नहीं काम कर रहे हैं तो मुंह काला करके भेज दीजिएगा। देखिए मुँह करिएगा मत, क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा है राष्ट्र गौ माता इतना समाज कभी मुंह करता नहीं है। देखिए पूजा पाठ में तो राजनीति नहीं लाना चाहिए। एक से एक पैसा वाले वहाँ सर झुकाते हैं। नगर निगम में जो विकास होना चाहिए वो तो नहीं हुआ है। तो अभी सिंगरा से आई थी, सिंगरा से तो सब गाली बक रहा था जी। जो गौ माता का है, राष्ट्रीय गौ माता बनाने का काम किया जाए अपने मेदिनीनगर। आपने एक डायलॉग सुना होगा शादियों में, वादा किए हैं वादा निभाएंगे, लेकिन मेदिनीनगर में ये वादा दिन प्रतिदिन करके लोग मुकर जाते हैं। कई नेता हैं जो वादा करते हैं, निभाते नहीं हैं। नगर निगम चुनाव का बिगुल बज चुका है जोर शोर पे। सभी 11 प्रत्याशी नगर निगम में डोर टू डोर यानी घर घर जाकर जनता से फिर से वही वादा कर रही हैं, करना शुरू कर दी है अब। लेकिन जनता वादा याद दिला रही है और पूछ रही है कि ये वादा जो करके भूल जाते हैं वो कब पूरा होगा। अब उसी प्रत्याशी में से एक आयशा सिंह जी हैं, न इनके आगे है न कोई पीछे है। ये करेंगे, खुद कहती हैं करेंगे तो जनता के लिए करेंगे। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं कि क्या सचमुच ये वादा करके निभाती हैं या भी और जो नेता हैं उनकी तरह ये भी वादा करके जनता से मुकर जाएंगी। इन्हीं से जानते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है, आपके चैनल का भी स्वागत है। माथे पे तिलक है, स्थल धर्म की जगह है, धर्म से लगता है आप जुड़ी हुई हैं जी। सबसे पहले इसी से बात करते हैं। नगर निगम में मंदिरों को जिस प्रकार से सजावटें होना चाहिए, मंदिरों के लिए जो कार्य होना चाहिए वही नहीं दिखती है। ये पूरे नगर निगम की नहीं, पूरे पलामू की बात है। इस पर आप क्या कहना चाहती हैं? देखिए पूजा पाठ में तो राजनीति नहीं लाना चाहिए, लेकिन जहाँ मंदिर की पूजा सफाई सुथरा की बात किया जाए तो यहाँ पे जितनी भी मंदिरें हैं उनके आगे देखिएगा तो सफाई नहीं मिलेगी। मंदिर के घर जैसे अपने घर साफ रखना जरूरी है, तो वैसे मंदिर भी साफ, तो मंदिर भी साफ सुथरा रहता है। हम लोग पूजा भी करने जाते हैं, एक से एक पैसा वाले वहाँ सर झुकाते हैं, गरीब भी झुकाता है। तो वैसे ही नगर निगम में जो विकास होना चाहिए वो तो नहीं हुआ है। और घर के आगे जैसे गंदगी है वैसे मंदिर के आगे भी गंदगी है। आप जनता के बीच जा रही हैं, संवाद भी कर रही हैं, बात भी कर रही हैं। क्या ऐसा सिचुएशन रहा कि एक नंबर सिंगरा खुर्द से नगर निगम शुरू होता है, क्या ऐसा कमी लगा जो आप जीतने के बाद सबसे पहला काम वो कीजिएगा? सबसे पहला काम मेरे को पूरे शहर का सफाई करवाना है। ये नगर निगम को सच में नगर निगम बनाना है। जो अभी तक लूटने का काम हुआ है उसको लूटने का काम बंद करके इसको सच में 3500 वार्ड को सुरक्षित नगर निगम बनाना है, जैसे अदरवाइज कोई शहर हो। झारखंड में भी देख लीजिए, जाके जमशेदपुर देख लीजिए, अपना क्या कहलाता है झरिया धनबाद देख लीजिए, बहुत सा ऐसा शहर है, रांची देख लीजिए। नगर निगम सच में ऐसा लगता है हाँ नगर निगम है। पूर्व मेयर जो रह चुकी वो तो कहती है नगर निगम को हम साफ कर दिए हैं। तो अभी सिंगरा से आई थी, सिंगरा से में तो सब गाली बक रहा था जी। तो कैसे साफ कर लिए? और जब वो इतना काम की होती तो जरूरी नहीं था हम लोग जैसे लोगों को मेयर में खड़े होने का। तो आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं। सपोर्ट डेट मेरे को पब्लिक जिताता है और मैं 5 साल का टाइम मतलब काम नहीं करके दूंगी, तो जब काम करके देती हूँ तो मेरे आगे अच्छे अच्छे लोग का नहीं चल पाएगा। और जब मैं कामें नहीं की हूँ तभी ना आज कितने 11 प्रत्याशी खड़े हुए हैं। तो यही बहुत बड़ी बात है। और वो तो बुक छपवाई हैं, वो बुक में देख लीजिए, फोटो कुछ और कह रहा है और शहर का भविष्य कुछ और कह रहा है। वो तो खुली किताब है। अब यहाँ पब्लिक जितने भी नगर निगम के वार्ड के पब्लिक हैं वो समझे और अपना कीमती वोट उन्हीं को दो जो कर सकता है। अब देखिए उनके पीछे बैकग्राउंड में देखिए, उनके पीछे बहुत लोग हैं, एक से एक पैसे वाले हैं। उन्हीं को ट्रेंडिंग देना, उन्हीं को काम देना। और मेरा कहना है 2 नंबर पे वोट मारिए, छड़ी छाप पे। मैं हर एक वार्ड में जो लड़का या लड़कियां काम करना चाहती हैं हर एक वार्ड में मैं काम दूंगी उनको। मेरे पीछे कोई है नहीं बैंक बैलेंस जमा करने के लिए, उनके लिए जमा करूंगी। मैं तन धन मन से आ गई हूँ और निछावर कर दी हूँ अपने नगर निगम वासियों को। और आप लोग एक मौका दीजिए, मैं करके दिखाऊंगी। नहीं, आपने रोजगार की बात कर दी, काम देने की बात की, यानी कि रोजगार की बात जी की। जी। लोग तो ये कह रहे हैं, पूर्व प्रत्याशी भी ये कहते हैं कि नगर निगम में कहीं रोजगार नहीं दिया जाता है।
ये तो बात सही है, नहीं दिया जाता है। अभी कितने ड्राइवर, नगर निगम के ड्राइवर लोग का पेमेंट भी रुका गया है 5-6 महीना से। अभी देखिए हम इलेक्शन के टाइम चल रहा है, हम वार्ड वार्ड जा भी रहे हैं, गड्ढा खुना रहा है, नाली साहब के बीच में डाला जा रहा है, मतलब इतना दुर्गति है पूछिए मत। आप एक शहर मतलब पलामू मेदिनीनगर के शहर का छेमोहान आन बान शान है, आप वहाँ के भविष्य देखिए कितनी गंदगी है। नीचे आइए देखिए शौचालय में ताला लगा हुआ है, इंसान बाहरी जो करना है वो कर रहा है, तो मैं भविष्य तो नहीं देख रही हूँ। और सबसे बड़ा काम ये है यहाँ के बच्चे को शिक्षा देना। यहाँ के स्कूल ऐसा लग रहा है ढह जाएगा, गिर जाएगा। हाँ, तो उसका जिम्मेवारी कौन होगा? नहीं, आप साफ सफाई की बात भी की थी, तो हम्म। यहाँ डंपिंग यार्ड की बात करते हैं हम। डंपिंग यार्ड में गौ माता को आप, मैं आपके माथे पे तिलक देखा इसीलिए इस बात को जी मैं जी, लाया जरूर जरूर कि जरूर। गौ हमारे धर्म में माता माना जाता है, लेकिन गौ माता को वैसे ही बदहाल स्थिति में कचड़े खाने पे लोग मजबूर कर दिए हैं, मजबूर हैं, वहाँ खाती हैं, मर जाती हैं, और पूरे डंपिंग यार्ड की स्थिति जर्जर है। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? वो भी नगर निगम में, जहाँ पे लिखा हुआ है उधर से लोग आते हैं, नगर निगम में आपका स्वागत है, लेकिन स्वागत करते ही बहुत अच्छे तरीके से नगर निगम में लोगों का स्वागत किया देखिए, जाता है। मैं स्वागत की बातें कर रहे हैं तो आप आइएगा गढ़वा के रोड से, तो जहाँ से नगर निगम शुरू है लिखा जाएगा नगर निगम में, मेदिनी नगर निगम में आपका स्वागत है, वहीं स्वागत आपका कूड़ा से मिलेगा। वहीं आपका शिक्षा का मंदिर है, पढ़ाई लिखाई का स्कूल है, मंदिर बोला जाएगा। और वहीं अब पूरा नगर निगम का कूड़ा नगर निगम में ले जाके वहीं फेंक दिया जाता है। तो मैं इसको कहाँ से मैं बोल सकती हूँ, आप थोड़ा बोलना ज़्यादा समझना, यहीं से समझ जाइए। शुरुआत मेदिनी नगर, मतलब मेदिनी नगर में आप नगर निगम में स्वागत है, और वहीं कूड़ा से स्वागत करने को मिलेगा। ये महिलाओं की सुरक्षा की बात करें तो पूरे मेदिनीनगर में शौचालय की बहुत जर्जर स्थिति है, उसके लिए आप क्या कीजिएगा? महिलाओं की तो है ही है, ये यहाँ पुरुष का भी शौचालय का बंद है। पुरुष तो कहीं भी मैनेज कर लेगा, लेकिन महिलाएं कहीं बाजार में जाती हैं या कहीं जाती हैं तो शौचालय में ताला बंद हुआ रहता है। तो अब मैं क्या बोल सकती हूँ, महिलाओं के लिए तो बहुत शर्म की बातें हैं। जो इससे पहले जो मेयर रह चुकी हैं वो कोई ही सुविधा नहीं दी है वही चाइनीज लाइट और दिखावटी काम। और मैं तो बार बार हर एक मीडिया में बोल रही हूँ, जो गांधी पार्क दी हैं वो सिर्फ अपना यूज के लिए दिए हैं, अपना काम के लिए दिए हैं, और कोई काम नहीं किए हैं। और मैं यही कहूँगी, आप हर एक मौका सबको देते हैं, मौका एक बार हमको भी दीजिए, करके दिखाना है। और सच में नगर निगम को नगर निगम में बनाना है, और नगर निगम का पैसा एक भी इधर उधर नहीं होगा। जैसे अरुणा मैम लूट के बैठ गई हैं, अरुणा दीदी, वैसे लूट के नहीं बैठा जाएगा। वो तो खूब लूट के बैठी हैं इतनी, और शर्म भी नहीं आ रहा है उनको, हाथ जोड़ के फिर वोट मांगने निकली हैं। अच्छा, गांधी पार्क से एक और चीज याद है यार, डांडिया। डांडिया आप नाम सुने हैं? डांडिया में क्या है? हाँ हाँ हाँ, डांडिया एक से एक बॉलीवुड के हीरोइन भी आती हैं, ये आती हैं। पैसा खर्चा हो जाएगा, लेकिन किसी गरीब का सेवा नहीं कर सकते हैं, दिखावटी नहीं कर सकते हैं। गरीब के बस्तियों में नहीं जाएंगे, क्योंकि छू लेंगे, सैनिटाइजर करना पड़ेगा ना। वो बहुत बड़ा विद्वान हो गई हैं। हाँ, और पब्लिक से ही वो लोग बनी हैं। तो मैं यही कहूँगी, वो दिखावटी काम करती हैं, सरासर दिखावटी काम करती हैं। वो जो दिखती हैं वो है नहीं, उनके पीठ पीछे बहुत बुरा बुरा मुखड़ा है। अच्छा, मेदिनीनगर में एक और बड़ी समस्या है तार की। देखा जाए तो पूरे मेदिनीनगर की जिस प्रकार से सौंदर्यीकरण किया गया है, ऐसा लगता है देखने पे कि तार से ही सौंदर्यीकरण किया गया है। अगर आप आती हैं तो सबसे पहले क्या कीजिएगा इसके लिए? देखिए, हम साफ सफाई में सब कुछ आ जाता है। नहीं, मैं तार की बात कर रहा हूँ तार जो। तार की बातें कर रहे हैं, तार तो पूरे कंप्लीट होगा। हमको पूरा ए ले लेकर जेड तक पूरा काम करना है, कोई ये नहीं कहे ये काम नहीं हुआ है। मेदिनीनगर कोई बड़ा नहीं है जी, 5 किलोमीटर में है। 5 किलोमीटर में तुम 5 करोड़ भी फूकते हो तो बहुत कुछ काम होता था, लेकिन तुमने किया ही नहीं। कहा तो जाता है कि करोड़ों रुपए यहाँ खर्च किए गए हैं। पार्क की देखिए, गांधी पार्क जो अम्बेडकर पार्क है उस पर भी कहते हैं। दिख कहाँ रहा है? अम्बेडकर पार्क में जाइए ना, ऐसा महक रहा है, इतना गंदगी फैला हुआ है। वो लूटने का काम हुआ है, दिखना भी तो चाहिए। टैक्स की बात करते हैं लगातार, देखा जाए कि मेदिनीनगर वार्ड नंबर 1 से ही जनता त्रस्त है टैक्स से। कोई सुविधा नहीं मिली है, लेकिन टैक्स वसूलना शुरू कर दिया गया है। टैक्स के लिए तो मैं सरासर माना करूंगी, जब तक आपको सुविधा नहीं मिले तब तक टैक्स आप मत दीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए। जब आपको वोट देने का हक है तो आपको काम लेने का भी हक है। जब आपको काम नहीं मिल रहा है तो आप टैक्स भी मत दीजिए। वोट देने के लिए तो वो तो वोट तो देना ही पड़ता है, लेकिन टैक्स मत दीजिए, इसके खिलाफ होइए, ये पब्लिक से मेरा गुजारिश है। जब आपको काम ही नहीं मिल रहा है महाराज, तो आप पेमेंट, जब आप काम कर रहे हैं आपको पेमेंट नहीं मिलेगा तो आप काम करेंगे नहीं ना। तो नगर निगम में काम नहीं हुआ तो टैक्स किस काम का?
नहीं, एकदम नहीं, कहीं नहीं। अपने शहर में नहीं हुआ तो ये बेचारे तो गांव को भी नगर निगम में जोड़ के और लूटने का काम हो रहा है। आप अपने जनता के लिए अपने तरफ से 4 ऐसा काम बता दीजिए जो बहुत महत्वपूर्ण है, आप अगर आ जाती हैं सत्ता में तो आप वो काम कीजिएगा। देखिए, काम तो पहला है काम मेरे को साफ सफाई, और दूसरा काम है सच में मेरे को जल पहुंचाना है जहाँ जहाँ जल की कमियां हैं और रोडों की कमियां हैं, ये सब करना है। और तीसरा काम मेरा शिक्षा का होगा। शिक्षा की बहुत ज़रूरी है, हर एक वार्ड में जो स्कूलें टूट रही हैं उसको बनवाना है, क्योंकि शिक्षा है तो सब अच्छा है। आज पैसे वाले के बाल बच्चे कहीं भी पढ़ रहे हैं, गरीब का कहाँ पढ़ेंगे? ये आने वाले भविष्य बच्चे के लिए सोचिए ना जी। और चौथा काम मेरा ये होगा, जितने भी नौजवान युवा हैं जो हर एक वार्ड में काम करना चाहते हैं, उनको हर एक वार्ड में काम भी मिलेगा। और जितनी भी लड़कियां हैं जो काम कर, लड़कियां भी किसी से कम नहीं है जी, उनको भी काम मिलेगा। और पांचवा काम ये होगा जो गौ माता का है, राष्ट्रीय गौ माता बनाने का काम किया जाए अपने मेदिनीनगर में। देखिए मुँह करिएगा मत, क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा है राष्ट्रीय देखिए, गौ माता का किन्नर बनाना। समाज कभी मुकरता नहीं है। किन्नर समाज के पीछे पैसा बैंक बैलेंस भरने का नहीं है। हम बिना स्वार्थ के काम करना चाहते हैं। जरूरी नहीं है हम तालियां बजाएं, हम ऐसा काम करें ताली बजा सकते हैं। और इस चीज का गारंटी दे रहे हैं आप, हम सीट पे आ रहे हैं, जनता जिता रहा है, नहीं काम कर रहे हैं तो मुंह काला करके भेज दीजिएगा मेदिनीनगर से। इससे देखिए बड़ा बहुत कुछ नहीं हो सकता। इस बहुत बड़ी बात कह दी। ये थे मेयर प्रत्याशी हैं, अगर जीत के आती हैं तो ये वादे किए हैं निभाएंगे जरूर आयशा सिंह जी। तमाम ऐसे और प्रत्याशी से मिलेंगे, उनका भी राय जानेंगे और जनता के सामने रखेंगे। तमाम ऐसे और खबर को जनता के भी देखने तो के राय लिए जान लीजिए एक बार, जनता भी चलिए, बहुत आप कह तकलीफ दी तो में मैं है। जनता के नहीं, जनता नहीं, का मैं भी राय इसलिए नहीं जाना जानिए। कि ये भी आपके साथ हैं, शायद आप ही के सपोर्ट में बोले। क्या ये पता, भी देख लीजिए मेरे सपोर्ट में क्यों बोलेंगे, मैं इनको क्या चलिए इनसे भी खरीदूंगी बात कर क्या? लेते हैं। मेरे सपोर्ट क्या लगता है आपको मुझे तो ये ऐसा जीत लगता के? है मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर इनको जिताएंगे तो आने वाला अगले 5 साल में हमारे मेदिनीनगर के लिए बहुत अच्छा काम होगा। अच्छा, इनके मैं अलावा और किसी को जिताते हैं तो काम नहीं करेंगे? मैं तो अभी तक देखा नहीं हूँ और मुझे अच्छा नहीं लगा, नहीं तो मैं उनके साथ भी जाता। मैं एक सैनिक हूँ क्या नाम है और मैं आपका? अपना काम छोड़ के मैं इनके साथ जब घूम रहा हूँ तो मुझे लगा कि इनसे उम्मीद है, तभी मैं घूम रहा हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नंदकिशोर यादव हुआ। अच्छा, आप कैसे देखते हैं अगर जोहार, नमस्कार आपके चैनल को। सबसे पहले आज हमारे किन्नर समाज की के ऐसी प्रत्याशी हमारे बीच आई हैं जो महिलाओं को अग्रेसित करती हैं कि आप भी लड़िए, आप भी अपना अधिकार के लिए लड़िए। रही बात ये मेयर के लिए आई ज़रूर हैं, लेकिन इनके पास जो वादाएं हैं, बहुत इम्पोर्टेंट वादाएं हैं। शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य और बेरोजगार, इन तमाम मुद्दाओं के साथ ये हमारे बीच में आई हैं। और हम आप के चैनल के माध्यम से सभी से ये कहना चाहता हूँ कि एक बार हमारी आयशा दीदी को सपोर्ट कीजिए और फिर आपके साथ जितना त्रुटियां हुई है, आयशा दीदी के साथ आपकी सारी त्रुटियां दूर करने का प्रयास करेंगे। देखिए जनता में कहीं न कहीं इनके साथ ही देख रहे हैं। अब देखना यह है कि जिस प्रकार से जनता के भरोसा है इन पे, ये जनता के लिए करते हैं प्रत्याशी, अगर जीत के आते हैं। अब ये वीडियो फुटेज मैं सेव करके रखूँगा, जब ये आ जाती हैं तो अगर मुकरती हैं तो ये एक-एक करके सारे फुटेज इनके सामने रख के वही सवाल करूँगा कि आखिरकार क्यों नहीं हो पा रहा है? सबसे पहले तो मैं ही इनसे सवाल करूंगा कि मैं एक सैनिक होके निस्वार्थ भाव से, मुझे इनसे राजनीति से कोई लेना देना नहीं, ना मुझे इनसे कोई वास्ता है। अगर मैं इनके लिए साथ खड़ा हूं और भी जितने भी मेरे मेदिनीनगर में सैनिक परिवार हैं और जितने भी उनसे फैमिली से बिलोंग करते हैं, सबसे अपील करूंगा कि एक बार इनको सपोर्ट कीजिए और एक बार मौका दीजिए। और अगर नहीं काम करते हैं, नहीं खरा उतरते हैं, तो सबसे पहले तो मैं ही इनसे आके सवाल करूंगा कि आपने जो वादा नहीं, किया था, बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि मैं एक करना चाहिए सैनिक हूं, हर हाँ। हमारे बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे के लिए जो सुविधाएं नहीं मिल रहे हैं वो मिलना चाहिए। शहर में कहीं भी आप जाइए अपने बीवी बच्चों के साथ, तो कहीं पार्किंग की सुविधा नहीं है। सबसे बड़ी बात कि इनके साथ एक जो देश के रक्षक हैं, जो देश के बॉर्डर पे खड़ा होकर पूरे देश के जो अंदर नागरिक हैं उनकी रक्षा करते हैं, अगर वही इनके साथ है तो शायद पूरा देश लग रहा है कि, हालांकि इनके साथ पूरे ग्रामीण यहाँ के नगर निगम के होंगे। ऐसे देखिए अब लगातार सवाल उठ रहे हैं क्योंकि धीरे धीरे इनको समर्थन मिलता जा रहा है और वाकई लगता है कि जरूर कुछ न कुछ मेदिनीनगर में परिवर्तन होगा। अब देखिए, देखना यह है कि क्या सचमुच परिवर्तन होता है या ऐसे ही और नेताओं की तरह भी मुकरती हैं, क्योंकि मैं तो पीछे हटने वाला हूँ ही नहीं, लगातार सवाल करता रहूँगा। तमाम ऐसे की खबर को देखने के लिए बने रहिए क्राइम फ्री इंडिया न्यूज़ के साथ। जय हिंद, जय भारत।